आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाहे बरकतन ऐसरहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। जितना कम खर्च होगा उतना ही ज्यादा वो बरकत वाला निकाह होगा। इसका ये मतलब नहीं कि कंजूसी और बखीली की जाए। इसका मतलब यही है आपके पास जितनी औकात है उतना ही आप खर्च करें, उससे ज्यादा खर्च ना करें। लेकिन हम और आप शादियों के मौके पर हम तो सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, इसी दिन को देखने के लिए, अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए, शादी और मकान बनाने में हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है। उसके अलावा हम और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। इसी काम में हम घिर करके रह जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी का आने का यही मकसद है? क्या हमारे पैदा होने का यही मकसद है? क्या हम इसीलिए पैदा किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, आका के दरबार में आए, नौजवान सहाबी हैं। अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नौजवान हूँ, शादी की उम्र को पहुंच गया हूँ, अब मेरी कहीं शादी नहीं लगती है, इतना गरीब हूँ, इतना मुफलिस हूँ कि मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानसार सहाबी, जाओ तुम महर का इंतजाम करो, कम से कम एक चांदी की अंगूठी का इंतजाम करो। अगर इसका इंतजाम तुमने कर लिया तो मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। वो सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूलल्लाह, इस वक्त मदीने में सबसे ज्यादा गरीब मैं हूँ, मदीने में सबसे ज्यादा मुफलिस मैं हूँ, मैं जो है एक चांदी की अंगूठी का भी इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जाओ घर पे, वहां देखो, हो सकता है अगर चांदी की अंगूठी न मिले तो एक लोहे की अंगूठी ले आओ, उसी पर तुम्हारा निकाह जो है कर दिया जाएगा। क्योंकि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अगर बालिग है वो निकाह करता है, चाहे जितनी सादगी के साथ वो निकाह करेगा, तब भी उसको हक के महर देना है, महर उसको हर हाल में अदा करना है। मेरे आका ने फरमाया, जाओ घर देखो, हो सकता है एक लोहे की अंगूठी मिल जाए, उसी पर तुम्हारा महर बन जाएगा। वो सहाबी रसूल गए और लोहे की अंगूठी तलाशने लगे, लेकिन उनको कहीं नहीं मिली। सुबह दरबारे रिसालत में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक लोहे की अंगूठी भी मैसर नहीं है, इस वक्त मदीने में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जानसार सहाबी, तू ठहर जा। एक अंसारी सहाबी जा रहे थे, उनसे इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारी बेटी बालिग है? हाँ या रसूलल्लाह, बालिग है। मेरे आका ने फरमाया, मैंने इस सहाबी का निकाह तेरी बेटी के साथ कर दिया। वो कहते हैं, आमन्ना सद्दकना या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाते हैं और आपकी तस्दीक करते हैं, यकीनन हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं। अब मस्जिद शरीफ में निकाह हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे जानसार सहाबी, तेरे पास चांदी की अंगूठी देने का महर नहीं है, लोहे की अंगूठी देने का महर नहीं है, अब बता तू क्या कुरान की कोई आयत याद किया है? क्या तुमको कुरान की आयत के बारे में कुछ पता है? वो कहते, या रसूलल्लाह, मुझे फला फला सूरतें याद है, मुझे फला सूरतों को मैंने याद किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानसार सहाबी, अगरचे तू गरीब है, कितना भी गरीब है, मैंने तुम्हारा निकाह जा उस कुरान के पढ़ने के बदले में मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। जो आने वाली दुल्हन है, तू जो जो सूरतें याद किया है उनको पढ़ करके सुना देगा, उनको सिखा देगा, यही तुम्हारा हक के महर अदा हो जाएगा, यही हक के महर अदा हो जाएगा। ये परसा शेख का निकाह नहीं है, ये परसा शेख वालों का निकाह नहीं है, ये इस इलाके वालों का निकाह नहीं है, ये मदीने का निकाह है। जो अंगूठी भी मैसर नहीं आई, मेरे आका ने फरमाया, तुमको कुरान पढ़ना आता है, तुम्हारी होने वाली जो बीवी है उसको तू कुरान पढ़ना सिखा देगा, यही तुम्हारा हक के महर हो जाएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बरकत वाला निकाह वो है कि जिसमें बोझ कम हो, जिसमें बोझ सबसे ज्यादा कम होगा, वही सबसे बरकत वाला निकाह होगा, उसी को कहा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार साहबो, अब आओ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जरा आप जो है मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, ऐसा ना हो आपकी तवज्जो इधर उधर भटक जाए, जिसकी वजह से मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ उससे थोड़ा सा